Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about how to pass NORCET exam and get a good rank, because as you know, in the private hospital, very low salary, too much workload and too much night duties, no respect. So clearing NORCET and getting a good rank is something very important. So to start the preparation for any competitive exam, first we have to understand the syllabus. That is something very important. Second, we have to understand the एग्जाम पैटर्न कि किस टाइप के एमसीक्यू पूछते हैं, एंड द थर्ड कि हमें अपना सोर्स सेलेक्ट करना है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, इधर एनी बुक्स और कोचिंग, कहाँ से हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है, कहाँ से हमें टेस्ट सीरीज लेनी है, कैसे क्या करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम वन बाई वन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम नॉर्सेट की बात करें, सो नॉर्सेट के जो एग्जाम है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट्स है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज द मेजर सब्जेक्ट, जिसमें हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है लाइक 80% क्वेश्चंस यू कैन से इज कम फ्रॉम द मेजर सब्जेक्ट, एंड द सेकंड वन इज द माइनर सब्जेक्ट, दैट इज 20% क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस सब्जेक्ट्स. इट मींस द मेजर सब्जेक्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड you have to go through with all the important topic of these subjects. So हमारा मेजर में क्या आता है, that is the OBG. as you know, OBG very important, fundamental of nursing, medical, surgical nursing, pediatrics, psychiatric, CHN and pharmacology. So according to like NORCET 1 to 9 के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो these are the major subjects, right? So MSN की बात करें, so MSN में भी जो सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है that is the neuro, cardio, nervous system, cardiovascular system disorder, GIT and burn. These are the four very इंपॉर्टेंट इन द MSN. अगर हम माइनर की बात करें जहां से बहुत कम MCQ आता है, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी हमारा हो गया, एनाटॉमी हो गया, न्यूट्रिशंस हो गया एंड रिसर्च हो गया. ये तो हमारा सिलेबस है. अब इसमें क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. ओके, सो हमने सिलेबस अंडरस्टैंड कर लिया कि दीज आर द सिलेबस फॉर द नॉर्सेट एग्जाम. कमिंग टू द सेकंड थिंग इज द वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम एंड देयर क्वेश्चंस पैटर्न. सो एग्जाम एज यू नो हमारे दो फेज में होता है, प्री एंड मेंस. सबको पता है प्री में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 80 फ्रॉम नर्सिंग, 20 फॉर नॉन नर्सिंग. ठीक है. सो अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे लोग गलत करते हैं कि वो अलग तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, अलग तरीके से ऊपर से पढ़ लेते हैं एंड उनका एग्जाम अच्छे से क्रैक नहीं हो पाता है. तो देखो बेसिकली आपको पढ़ना किस तरीके से है सो दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम. सो इन द नॉर्सेट में बेसिकली वो पूछते क्या है, इन डेप्थ नॉलेज आपका होना चाहिए, बहुत जरूरी है. सो लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट द हाई इल टॉपिक जो है बेसिकली उसमें आपका एकदम इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज दे आर चेकिंग कि हाउ यू शुड एक्ट. दे गिव द सिनेरियोज, है ना, दे गिव द क्लिनिकल टाइप ऑफ सिनेरियोज एंड दे आस्क कि हाउ यू शुड एक्ट, है ना. सो हाउ यू शुड एक्ट, इसके लिए यू हैव टू हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग दिस टॉपिक. किस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए. लेट्स सपोज यू आर स्टडीइंग द गुलियन-वेरी सिंड्रोम, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गुलियन-वेरी सिंड्रोम क्या होता है, क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट चॉइस होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. जब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएगी आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे उसमें एक्ट करना है. जब आपको वो डायग्नोसिस देंगे, जब आपसे इंटरवेंशन पूछेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे. सो यू हैव टू हैव अ डेप्थ नॉलेज सो दैट यू कैन गिव हाउ यू एक्ट इन दैट क्वेश्चंस, है ना. सो डायरेक्ट एंड फैक्चुअल बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं. बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं दैट इज सिनेरियो, प्रायोरिटी, क्लिनिकल बेस्ड एंड इमेज बेस्ड टाइप के आते हैं. ठीक है ना. सो ये जो हमारा वर्ड है ना, क्लिनिकल, सिनेरियो, प्रायोरिटी बेस्ड, इस तरीके का एमसीक्यू आना चाहिए. इस तरीके का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा एंड इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व आप जब कर पाओगे जब आप पहले से प्रैक्टिस करोगे, राइट. तो आपको स्टार्टिंग से ही इस तरीके के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है. सो अर्लियर what happened in the pre, basically they ask the direct questions, but now a time like NORCET 9 से 10 से क्या होता है कि प्री में भी वो सिनेरियो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं. सो मतलब कि क्या है कि आपको प्री वाला जो एग्जाम है, प्री और मेंस ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ना है, सबको आपको कंबाइनली पढ़ना है, बिकॉज जो प्री में पूछेंगे वही मेंस में ही पूछेंगे. ठीक है ना. द ओनली थिंग डिफरेंस बेसिकली क्या हो जाता है कि नॉन नर्सिंग पार्ट उसमें बेसिकली उतना नहीं आता है. ठीक है, नॉन नर्सिंग पार्ट नहीं आते हैं एंड प्री में नॉन नर्सिंग पार्ट भी आता है. सो स्टार्टिंग से आपको ना अपना माइंड ऐसे अलग अलग करके नहीं चलना है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्री के लिए अलग तरीके से पढ़ते हैं, फिर मेंस के लिए वो अलग तरीके से पढ़ते हैं. नो, स्टार्टिंग से ही आपको अपना नोट्स इस तरीके से बनाना है कि सो दैट वो आपका प्री में भी काम आए एंड मेंस में भी काम आए.
ठीक है ना। सो ये हमारा एग्जाम, हमने एग्जाम अंडरस्टैंड कर लिया। थर्ड हमारा आता है सोर्स। तो सोर्स की अगर हम बात करें तो एक तो हमारा सेल्फ है, या तो हम सेल्फ स्टडी करेंगे। सेकेंड हमारा कोचिंग हो जाता है। अगर मैं पहले कोचिंग वालों की बोलूं कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सा कोचिंग मुझे ज्वाइन करना चाहिए। सो अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग में मतलब पर्सनली मुझे कोचिंग के बारे में इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज टिल नाउ मैंने कोई भी कोचिंग कभी ज्वाइन नहीं किया है। बट कोचिंग के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखना है दैट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैकल्टी क्वालिटी, मतलब कि जो वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि यूट्यूब पे तो अवेलेबल होता है ना काइंड ऑफ, आप उसको टेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आपको जो भी फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, है ना। वट एवर दे आर टीचिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, इजी वे में पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। अप टू डेट नॉलेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट सीरीज। सेकेंड है टेस्ट सीरीज कैसे ले रहे हैं वो, टॉपिक वाइज फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, डिटेल्ड एनालिसिस करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, तो ये आपको चेक करना है। थर्ड की जो स्टडी मटेरियल है उसकी जो क्वालिटी है वो प्रॉपर है कि नहीं है, अप टू डेट, लाइक नॉर्सेट के अकॉर्डिंग अगर आप नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो सो वो नॉर्सेट के अकॉर्डिंग वो अप टू डेट रहते हैं कि नहीं है, नॉर्सेट के अकॉर्डिंग वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, नॉर्सेट के अकॉर्डिंग वो इंपॉर्टेंट लाइन बताते हैं कि नहीं बताते हैं। प्लस फिनिश्ड। फिनिश्ड का मतलब है कि मतलब अभी कुछ लाइक नॉर्सेट 10 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लाइक 10 डेज 15 डेज बोल रहे थे कि पहले बोल रहे थे कि अभी तक हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वही कोचिंग सेलेक्ट करो जहाँ पे एटलीस्ट 15 डेज पहले सिलेबस कंप्लीट कर दे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट के 15 डेज में हमें जो मेनली फोकस करना चाहिए दैट इज हमारा रिवीजन पे, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, हमारा जो हमारा मिस्टेक बुक है उस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि हम न्यू चीजें पढ़ते रहे। तो आपको ऐसा कोचिंग सेलेक्ट करना है जो कि एटलीस्ट 10 to 15 डेज पहले सारा सिलेबस कवर कर दे। हाँ, थोड़े बहुत जो पॉइंट बच जाती है वो तो चलता है, पर सिलेबस जो मेजर सब्जेक्ट्स है ना, जो मेजर सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए एटलीस्ट 10 to 15 डेज पहले, ठीक है ना। एंड डोंट ट्रस्ट फेक एड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप एड्स देखते हो ना, लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक है ना, या फिर स्टूडेंट उसका इंटरव्यू देते हैं, तो कभी भी आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी मत करना, क्योंकि वो इंटरव्यू ना वो जस्ट काइंड ऑफ ऐसे ही कहीं और की कोचिंग से उन्होंने पढ़ा होगा, कहीं और किसी भी तरीके से पढ़ा होगा, जस्ट वो ऐसे बैठने आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह पे मैंने देखा है। सो कभी भी आप फेक एड्स पे ट्रस्ट मत करना। आपको कैसे ट्रस्ट करना है, यू हैव टू रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट। आपके कोई भी फ्रेंड ने लिया होगा कोचिंग, आपके कोई जूनियर्स ने लिया होगा, सीनियर्स ने लिया होगा, तो आप उनसे पूछो, है ना। मैं भी आपको नहीं बता सकती हूँ कि कौन सा कोचिंग बेस्ट होगा, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो लाइक कौन सा कोचिंग अच्छा है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो सबसे बेस्ट आपको रिव्यूज कौन देंगे, जो वहां पढ़ चुके हैं, तो स्टूडेंट से पूछो, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको देखना है अगर आप कोचिंग से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो कोचिंग वाले बच्चों के लिए हो गया। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है, दैट इज कि हमें एक प्रॉपर बुक होना चाहिए, राइट। सो एक हमारा थ्योरी का बुक होना चाहिए, क्योंकि हमें बेसिकली थ्योरी अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो थ्योरी होना चाहिए अच्छा वाला, एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए अच्छा वाला, और टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन करनी है, ठीक है ना। सो अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो हमारे पास दो बुक थ्योरी की बेस्ट है, एक हमारा एनक्लेक्स है एंड सेकेंड हमारा मिशन परिचारिका है। ये दोनों बुक मुझे अच्छी लगती है। उसके अलावा टारगेट हाई आप बोलते हो, उसमें थ्योरी नहीं है। अगर आप उससे थ्योरी पढ़ो, कितने बच्चे बोलते हैं कि टारगेट हाई इनफ है कि नहीं है। टारगेट हाई इज नॉट इनफ फॉर थ्योरी एग्जाम, बिकॉज उसमें इतना अच्छा इलेबोरेट करके नहीं दिया है, जस्ट थोड़ा थोड़ा पॉइंट दे रखा है। उस पॉइंट को पढ़ने से आपका नॉलेज क्लियर नहीं होगा अब के जमाने में, ठीक है ना। सो एनक्लेक्स से पढ़ सकते हो, बट एनक्लेक्स की क्या लाइक थोड़ी सी कमी है, दैट इज की इन पे क्या है ना कि बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि ओबीजी का टॉपिक, पीडियाट्रिक्स का टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के भी कुछ टॉपिक आपको क्लियरली इसमें मेंशन नहीं है ना, क्योंकि ये एनक्लेक्स है ना, एनक्लेक्स के बेस्ड पे है। सो बहुत सारा जो नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो इमेज इंपॉर्टेंट है, वो इसमें नहीं दे रखा है। सो यस इट इज गुड बुक, तो आप इससे पढ़ सकते हो, बट बहुत सारी चीजें मिसिंग है, तो वो आपको इधर उधर से देखना पड़ेगा। प्लस CHN इज ऑल्सो नॉट इन दिस बुक, सो आपको अलग अलग सोर्स से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये हो गया। सेकंड, अगर आप मिशन परिचारिका लेते हो तो यस इसमें भी कमी है, इसमें अच्छाई भी है, कमी भी है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत अच्छे से दे रखा है, CHN दे रखा है, सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, बट थोड़ा एरर्स भी है एंड थोड़ा जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग उतने अच्छे से इलेबोरेट करके नहीं है, ठीक है ना। तो आप कोई भी एक बुक ले लो एंड आई विल सजेस्ट कि आप मिशन परिचारिका ले लो एंड ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी बुक पे। लेट्स सपोज आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हो, है ना, इसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग तो अच्छा दे रखा है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अच्छे से आपने पढ़ लिया, ठीक है।
आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ा, लेट्स सपोज आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो, नर्वस सिस्टम में आपने लेट्स सपोज पार्किंसन डिजीज पढ़ रहे हो, गुलियन-बरी सिंड्रोम पढ़ो, तो आपको लेट्स सपोज इसमें से समझ नहीं आ रहा क्योंकि टू द पॉइंट चीजें दे रखी है, क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, समझ नहीं आ रहा। आप यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स पढ़े हुए, आप यूट्यूब का लेक्चर पढ़ लो, मैंने पूरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ा रखा है, आप वहां से लेक्चर पढ़ो एंड उसी बुक में वहीं पे आप छोटा सा काइंड ऑफ पेपर में लिख के वहीं पे पेस्ट कर लो, या फिर अलग से नोट्स बनाना चाहते हो तो अलग से नोट्स बना लो। तो इस तरीके से आपको बेसिकली चीजें पढ़नी है, मतलब ऑल यू नीड कि इन द लास्ट की जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए एंड इन द लास्ट आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कहीं से भी पढ़ लो, ये बुक से मत पढ़ो, कहीं और से बुक से पढ़ लो, कहीं और कोचिंग से पढ़ लो, किसी भी लेक्चर से पढ़ लो, एट द लास्ट द ओनली थिंग इज दैट कि यू आर एबल टू सॉल्व एमसीक्यू। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपका जो लेक्चर है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अब वो कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है ना, इट्स ओनली अप टू यू, राइट। सो आपने इस तरीके से पढ़ लिया। अगर मैं अपनी लेक्चर की बात करूं तो मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कवर कर दिया है, सीएचएन कवर कर दिया है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कवर कर दिया है। बचे हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स, दैट इज पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्रिक एंड हमारा क्या बोलते हैं ओबीजी, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओबीजी तो किसी हालत में नहीं छोड़ना है। सो वो तीनों के तीनों जो टॉपिक है मैं इस बार फॉर नॉर्सेट 11 के लिए मैं कवर करूंगी। फॉर नॉर्सेट 11 स्टूडेंट के लिए ये तीनों जो सब्जेक्ट्स है ओबीजी, साइकियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक्स आई विल कवर। ओके, सो ये हमारा फिर पूरा मेजर सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होगा इस तरीके से। सो थ्योरी हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। अब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने से नहीं चलेगा क्योंकि एग्जाम में आएगा एमसीक्यू, और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू बिल्ड दैट एबिलिटी सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ, ठीक है। सो इसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना है। अगेन बच्चे क्या पूछते हैं डाउट, मतलब कमेंट में भरा रहता है कि टारगेट हाई अच्छा है क्या, टारगेट हाई से कर लेंगे चलेगा तो चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिकॉज टारगेट हाई में क्या है, क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस है। आप खुद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन 500 600 700 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, बट अच्छा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। उसमें से मुश्किल से आपको 50 जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे होंगे, बाकी जो अदरवाइज जितने भी एमसीक्यू होंगे ना वो कैसा होता है, जस्ट सेम टू सेम पूछते रहते हैं। तो इस तरीके से एमसीक्यू करने का कोई फायदा नहीं है। आप क्वांटिटेटिव पे फोकस मत करो, क्वालिटेटिव पर फोकस करो। तो यू हैव टू बाय मॉसबी बुक, ये तो मस्ट है, दिस इज समथिंग द मस्ट बुक। क्योंकि देखो आप खुद ही विटनेस हो ना, आप खुद देख रहे हो नॉर्सेट में किस तरीके का एमसीक्यू आता है। आपने प्री में भी देखा होगा, मेंस में भी देखा होगा, सिनेरियो आता है, प्रायोरिटी आता है, क्लिनिकल डिसीजन वाला आता है। तो इस तरीके का एमसीक्यू आपको कहाँ मिलेगा, मॉसबी में ही मिलेगा। तो प्लीज मॉसबी तो बाय करना ही करना है आपको, मॉसबी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड मॉसबी से आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको उस तरीके का एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गया। सेकंड, हमें पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो चलो एक दो रिपीट होते हैं, उतना रिपीट नहीं होता, बट प्रीवियस ईयर टॉपिक तो कंप्लीटली रिपीट होता ही होता है। एक आध दो क्वेश्चंस अलग आ सकते हैं, बट जो भी आप लाइक नॉर्सेट 1 to 9 देख लो, आपको हमेशा समझ में आएगा कि यस ये टॉपिक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा आता ही आता है। तो इसलिए पीवाईक्यू, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मॉसबी से आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गया। पीवाईक्यू के लिए आपको मैं सबसे बेस्ट बुक मुझे जो लगती है, जिससे मैं भी पढ़ती हूँ, दैट इज मिशन ओल्ड पेपर। मिशन ओल्ड पेपर में आपको सारे के सारे पीवाईक्यू मिलेगा, लाइक नॉर्सेट 1 से लेके अभी तक जो नॉर्सेट 9 का हुआ था तब तक का मिल जाएगा। मे बी अब उसका रिन्यू वाला में 10 भी इंक्लूड हो जाए, बट अभी तक उसमें नॉर्सेट 1 to 9 तक का प्री एंड मेंस सारे के सारे एमसीक्यू दे रखे हैं विद सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि उसमें भी थोड़ा एरर्स है, ठीक है ना। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ऑल यू नीड हैव टू चेक कि किस तरीके का एमसीक्यू है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से एमसीक्यू आता है, वो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। सो मिशन ओल्ड पेपर से आपका क्या हो गया, आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो गया। सो ये 2 बुक हो गया, प्लस आपको थोड़ा सा डायरेक्ट टाइप का एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है कि थोड़ा डायरेक्ट वाला सिंपल वाला भी थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, तो आप पीआर यादव कर लो, है ना। सो ये 3 बुक हमारा इनफ हो गया फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। 3 बुक से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। सो आपने कोई भी एक बुक एनक्लेक्स या फिर मिशन परिचारिका आपने ले लिया, किसके लिए, अपने थ्योरी के लिए। ये 3 बुक ले लिया आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा ज्यादा बुक लेना होगा। थ्योरी के लिए आप मल्टीपल बुक्स मत लो, मल्टीपल चीजें नहीं करना है, एक बुक ले लो, मिशन परिचारिका ले लो, बट थ्योरी के लिए तीनों बुक्स ले लो, ठीक है। अब थ्योरी आपने कर लिया,
अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लिया, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट सीरीज। फॉर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, वो अभी से करो। आप अब टाइम मत देखो, क्योंकि अब अप्रोक्स 4 मंथ बचे हैं फॉर नॉर्सेट 11 के लिए, तो अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो एंड मॉक टेस्ट दो। कैसे देना है? वीकली में एक दिन देना ही देना है। देखो अभी जो आप 1 से 2 मंथ तक दोगे ना, इसमें बेसिकली आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, कहाँ कहाँ आपका मिस्टेक्स हो रहा है। जो आप गैस करते हो आप उसको एनालाइज करोगे ना, क्योंकि आप जस्ट टेस्ट सीरीज देने से नहीं होता, मॉक टेस्ट देने से नहीं होता है। वीक में आप एक मॉक टेस्ट दोगे, उसको एनालाइज करोगे। जब आप एनालाइज करोगे ना, उसमें 3 चीजें हमें बेसिकली एनालाइज करना होता है। एक तो जो आपने रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं वो रॉन्ग क्यों हुआ, आपने क्यों गलती की। सेकेंड, एक हम स्किप कर देते हैं, जो हमें नहीं आता है स्किप करते हैं। तो स्किप क्वेश्चंस तो एनालाइज करना ही करना है कि वो टॉपिक, वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सो दैट मैं उसको पढ़ सकूं। तो एक तो रॉन्ग क्वेश्चंस को आपने एनालाइज कर लिया, स्किप को एनालाइज कर लिया, एंड थर्ड हम कभी कभी गेस लगा के करते हैं, वो हमारा जो काइंड ऑफ तुक्का बोल सकते हो आप, एंड वो सही हो जाता है। तो वो गेस भी आपको चेक करना है कि आपने जो गेस किया, जो तुक्का लगाया, ऐसा क्या सोचा था आपने जो आपका तुक्का सही हुआ। सो दैट मतलब धीरे धीरे आपके अंदर वो एक जो एबिलिटी बिल्ड होगी ना, सो दैट उस दिन एग्जाम के दिन भी आप गेस कर सकते हो ना उस तरीके से कि हाँ इस तरीके से मैं गेस लगाती हूँ तो क्वेश्चन करेक्ट होता है। तो वो गेस वाली जो एबिलिटी है उसको भी आपको एनालाइज करना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस को, ये तीनों जो आपने एमसीक्यू गलत किए हैं, इसको एनालाइज करना है। सो ये वाली एबिलिटी आपको बेसिकली 1 to 2 मंथ तक डेवलप करनी है ना, 1 to 2 to 3 मंथ तक डेवलप करनी है। लास्ट में हमें टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल हमें सीखना होता है मॉक टेस्ट से, बट अभी हमें बेसिकली ये सारी चीजें सीखनी होती है। अभी आपको ज्यादा फोकस ये नहीं करना कि मेरे इतने ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, कैसे कम होगा। अभी आपको नेगेटिव होगा, बेसिकली अभी आप सीख रहे हो। लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ पे आपको बेसिकली नेगेटिव को रिड्यूस करने वाली एबिलिटी देखनी है, बट अभी आपको ये सारी चीजें देखनी होती है। तो अभी से ही आपको मॉक टेस्ट देना है वीकली, या तो आप फुल लेंथ दे दो या फिर आप टॉपिक वाइज दे दो, बट अभी से ही देना है। तो ये हमारा सोर्स की बात हो गई, ठीक है ना। सो कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर या तो बुक से पढ़ लो, बुक से समझ नहीं आएगा कोई भी लेक्चर देख लो, वहां से आप पॉइंट निकालो, पॉइंट को वहां पे नोट कर लो। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फर्स्ट 1 to 2 मंथ है ना, उसमें बेसिकली आपका जो एम होना चाहिए कि सारे के सारे जो बेसिकली मेजर सब्जेक्ट्स है ना, उसका एक काइंड ऑफ नोट्स बना लो, सो दैट लास्ट के जो 2 महीने में 2.5 मंथ में बहुत सारा रिविजन करूँ, बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँ, टेस्ट दूं। तो ये वाला फोकस बाद में होना चाहिए। अभी आपको होना चाहिए कि सारे के सारे सब्जेक्ट को मुझे एक बार पढ़ के अच्छा सा नोट्स बना लेना है, सो दैट मैं उसी को बार बार रिवाइज करते रहूं, ठीक है ना। सो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको एमसीक्यू तो सॉल्व करना ही है, अभी से ही एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू सॉल्व आप या तो आप पर्टिकुलर टॉपिक से करो या फिर होल टॉपिक से करो। जैसे कि आपने पार्किंसन डिजीज पढ़ा, तो आप तो या तो पार्किंसन डिजीज वाला से एमसीक्यू सॉल्व करो, या फिर आपने पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट करने के बाद पूरा नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू सॉल्व करो, है ना। तो इस तरीके से मॉसबी में ये दे रखा है ऐसे, ठीक है ना। प्लस पीवाईक्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू करो एंड टेस्ट सीरीज आप सब्जेक्ट वाइज दे दो, या फिर आप लॉन्ग टेस्ट देना चाहते हो तो लॉन्ग टेस्ट दे दो, बट जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टेस्ट देते हो तो, ठीक है ना। एनालाइज करो, एनालाइज आपको सारा करना है, एंड एनालाइज करने के बाद जो भी आपने स्किप किया था, है ना, स्किप जो क्वेश्चंस किया था उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो अपने नोट्स में ऐड करो। जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस है उसका मिस्टेक बुक बनाओ, है ना। मिस्टेक बुक अभी से ही बनाना है, सो दैट उसको आप प्रॉपर्ली एनालाइज करते रहो, सो दैट एट द डे ऑफ एग्जाम तक आपका नेगेटिव बहुत रिड्यूस हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, ऑफकोर्स आएंगे। अगर आप ये चीजों को फॉलो करेंगे तो आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। बस आपको क्वालिटेटिव स्टडी रखनी है, थ्योरी अच्छा होना चाहिए, एमसीक्यू अच्छी जगह से प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज देते रहना है, दैट्स ऑल यू नीड, राइट। ओके, सो ये हमारा था बेसिकली कॉन्सेप्ट्स की हमें कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अपना कैसे हमें करनी है, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द नॉर्सेट सिलेबस दैट इज नॉट गिवन बाय एनी लाइक एम्स के थ्रू दिया नहीं गया, दैट इज ओनली लाइक मैंने नॉर्सेट 1 to 9 तक जो भी एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे दिखे कि हाँ ये टॉपिक बार बार आ रहे हैं, उसके बेसिस पे मैंने जो सिलेबस क्रिएट किया है, बनाया है, मतलब जो भी आप समझ लो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड हम लाइक अपना साइकियाट्री का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ओबीजी का एंड पीट्स का इन कमिंग वीडियोस में। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।